अस्सलाम वालेकुम। आज बाबरी मस्जिद को शहीद हुए 25 साल हो चुके हैं। आज ही के दिन 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद हिंदू फ़िरक़ा परस्तों के ज़रिए शहीद कर दी गई थी, जिसकी अगवानी अडवाणी जी कर रहे थे। उनकी क़यादत में तकरीबन 2 साल पहले से मुल्की पैमाने पर रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा के ज़रिए पूरे समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। नफ़रत का जहर घोला गया, कार सेवक तैयार किए गए। इस रथ यात्रा को लालू यादव ने समस्तीपुर में रोका और अडवाणी जी को रोके रखा वहाँ कुछ वक्त तक। उसके बाद भी ये नफ़रत का जहर फैलता गया और 6 दिसंबर 1992 को इस नफ़रत के ज़रिए कार सेवकों ने एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो के नारे लगाते हुए बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। कहते हैं कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव पूरे टाइम सोते रहे। जब भी उनसे फ़ोन करके किसी ने कहा कि ये क्या हो रहा है, तो उनके ऑफिस से जवाब आया, प्रधानमंत्री जी सो रहे हैं। लेकिन हकीकत में फौतेदार जी ने जो अपनी किताब लिखी उसमें बताया कि पल पल की खबरें ले रहे थे प्रधानमंत्री और एक एक मिनट के से वाक़फियत हासिल कर रहे थे। किस वक्त कौन सा गुंबद गिराया गया ये उनको जानकारी थी, और जब पहला गुंबद गिराया जा रहा था उस वक्त वो पूजा में लगे हुए थे। कुरान की एक आयत का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर हम इन ज़ालिमों को इन्हीं के ज़रिए ख़त्म नहीं करते रहें, एक दूसरे से मिटाते नहीं रहें, एक दूसरे के ज़रिए हटाते नहीं रहें, तो वो जगह हैं जहाँ पर हमारा नाम लिया जाता है, खानकाहें, गिरजाघर, मस्जिदें वीरान कर दी जाए इनके ज़रिए। इसलिए हम इन ज़ालिमों को एक दूसरे से हटाते हैं। अगर हम गौर से बारीकी से देखें तो कुरान की आयत यहाँ सही साबित होती है कि वही अडवाणी जी जो कि रूह रवा थे इस तहरीक के, आज उनकी पार्टी इक़्तिदार में है और ऐसा इक़्तिदार उससे पहले कभी उसको हासिल नहीं हुआ, लेकिन वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिए गए हैं। आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है। आज वो अनवांटेड बन गए हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए। यानी कई नेता तो इतना भी नहीं चाहते कि उनके साथ उनके फ़ोटो तक आएँ। उन्हीं के साथ ही रहे प्रमोद महाजन, जो उस वक्त उनके दाएं हाथ थे 1992 में, और रथ यात्रा में उन्होंने काफ़ी उनकी मदद की थी, और जो हाईटेक रथ बनाया गया था वो भी उन्हीं की देन था। आज उनका कहीं नाम निशान नहीं है। अपने ही सगे भाई के ज़रिए उनको कत्ल कर दिया गया। मुरली मनोहर जोशी वो भी स्टेज पर थे, उस वक्त डाइस पर थे जब बाबरी मस्जिद ढाई जा रही थी। आज उनका भी कोई नाम लेवा नहीं है, सियासी हाशिए से एक तरफ कर दिए गए हैं। ऐसे ही हम अगर बारीकी से स्टडी करें तो कई ऐसे चेहरे आएंगे जो कुरान की हिदायत को सही करते हैं, साबित करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों को इन्हीं के ज़रिए एक दूसरे के ज़रिए हटाया जाता है, हटा देता है। इसी के साथ हमारे कुछ और भी सबक हैं जो इसके ज़रिए हासिल होते हैं। वो एक अलग मौजू है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 8 फरवरी को अगली सुनवाई होगी
सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक पेटिशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि बाबरी मस्जिद का जो केस चल रहा है उसमें अभी फैसला नहीं दिया जाए, 2019 के इलेक्शन के बाद फैसला दिया जाए, क्योंकि इससे इलेक्शन मुतासिर हो सकता है और सियासी पार्टियां इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। लेकिन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने अशोक भूषण और एस.ए. नजीब के साथ इस पेटिशन को नहीं माना और अगली सुनवाई 8 फरवरी को नियत की गई है। एक और दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इस केस का सही फैसला करे तो उसे चाहिए कि पहले जो साजिश का केस है अडवाणी जी और उनके साथ 16 लोगों के ख़िलाफ़, उसका फ़ैसला आना चाहिए इससे पहले कि ये फ़ैसला लिया जाए कि बाबरी मस्जिद की टाइटल डीड का फ़ैसला किया जाए, यानी वो किसके हक़ में होता है। उससे पहले ही जो साजिश करके तोड़ा गया है उसका फ़ैसला आना चाहिए। बहरहाल तारीख़ गवाह है कि ऐसे लोगों का जो अंजाम हुआ वो हम देख ही रहे हैं। नहीं हो पाया। हाँ ठीक है।